आप देख रहे हैं, अब मुझे नफरत है तुम्हारे इश्क से पार्ट 2, लेकिन उससे पहले पार्ट 1 को जरूर देखें। अब अधिराज कृतिका की ओर देखते हुए बोला, हम कुछ भी कर सकते हैं, पर आपको आपकी बच्ची से दूर नहीं कर सकते। हमने पहले भी एक बहुत बड़ी गलती कर दी, अब हम दोबारा दोहराना नहीं चाहते। हमसे ज्यादा आपका हक है परी पर। कृतिका उसकी ओर देखती है। अधिराज अब वहां से चला गया। कृतिका उसे जाते हुए देखती रही। अब उसकी आंखों में नमी आ गई। वो पलट गई तो कृतिका नम आंखों से बोली, अधिराज, आपने बहुत दिल दुखाया है हमारा। हम कभी आपको माफ नहीं कर सकते, कभी नहीं। अधिराज अपने कमरे में जाने लगा। तभी उसकी नजर परी पर पड़ी, जो गार्डन में खड़ी होकर फूलों को निहार रही थी। अधिराज परी की ओर बढ़ गया। तभी अधिराज ने पूछा, आपको फूल पसंद है न, तोड़ोगी? परी उसकी ओर मुड़ी और मुस्कुरा कर बोली, हाँ, हमें फूल बहुत पसंद है। नहीं नहीं, हमारी मम्मा कहती है हमें फूल नहीं तोड़ने चाहिए, वो पौधों में ज्यादा सुंदर लगते हैं। उसकी बातें सुनकर अधिराज मुस्कुरा उठा। तभी धीराज ने मुस्कुराते हुए पूछा, आप यहाँ क्या कर रही है? तो परी मुंह बनाते हुए बोली, हमें ना अपने पापा को ढूंढना है। तो धीराज परी की ओर देखता है। हमारी मम्मा हमसे बहुत प्यार करती है, पर अगर पापा होते तो वो भी करते। अब धीराज की आंखों में नमी आ गई। तभी धीराज धीमी आवाज में बोला, आपकी मम्मा ने कुछ नहीं बताया आपको अपने पापा के बारे में? अब परी बोली, बताया है ना, मम्मा कहती है हमारे पापा बहुत अच्छे हैं और ना वो ना हमारी तरह हैं। आपको पता है, जैसे हम और आप हैं वैसे ही पापा है। परी खुश होकर बता रही थी। अधिराज के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। तब अधिराज ने मन ही मन कहा, कृतिका, आपने हमारे बारे में बताया है परी को? कृतिका परी को देखने आई। वो गार्डन में अधिराज के साथ ही थी। ये देख कृतिका के कदम रुक गए। तो परी ने कहा, पता है अंकल, हम अपने पापा को इसलिए ढूंढना चाहते हैं क्योंकि हमारी मम्मा तो हमारा ध्यान रखती है, वो हमसे बहुत सारा प्यार भी करती है, तो मम्मा के पास भी तो कोई होना चाहिए ना। परी की बातें सुनकर धीराज के चेहरे पर एक अलग ही भाव था। कृतिका की नजरें न चाहते हुए भी धीराज पर चली गई। तभी कृतिका परी के पास आते हुए बोली, आप है ना मम्मा के लिए, बस मम्मा को और कुछ नहीं चाहिए। तो परी मुस्कुरा उठी और प्यार से बोली, अरे मम्मा, हम तो है ही। कृतिका परी को गोद में उठा लेती है और अंदर चली गई। अधिराज अभी भी गार्डन में ही था। वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। कृतिका, आपकी जिंदगी हमारी वजह से ऐसी है। आपने अपनी जिंदगी हमारे नाम कर दी और हमने आपको तकलीफ के सिवा कुछ नहीं दिया। कृतिका परी को लेकर हॉल में आई। बाकी सब वहीं बैठे हुए थे। तभी विद्या जी ने प्यार से कहा, कृतिका, इधर आओ बेटा। कृतिका परी को लेकर आई और वहां बैठ गई। परी वहीं थी। तो अविका जी बोली, बेटा, तू ठीक है ना? अब कृतिका ने कहा, जी मासा। तभी परी बोली, अरे दादी सा, हमारी मम्मा बहुत स्ट्रोंग है। मौसा जी, मासी माँ, सब यही कहते हैं, आप सब चिंता मत करिए। परी की मासूमियत भरी बातें सुनकर सब मुस्कुरा उठे। अधिराज ये सुन रहा था। वो अपने कमरे की ओर बढ़ गया। अधिराज को बार बार परी की बातें याद आ रही थी। अब अधिराज अपने आप को बोला, तुमने जो कृतिका के साथ किया, उसके बाद तुम किस हक से उस बच्ची का पर अधिकार जता सकते हो? नहीं अधिराज, ये गलत है। तभी अधिराज खुद से ही दोबारा बोला, पर कृतिका से हमें माफी मांगनी होगी। उनका गुस्सा, नाराजगी, उनकी नफरत सब जायज है। रात को सब खाने के लिए डाइनिंग एरिया में थे। अधिराज यहाँ नहीं था। सुशीला काकी खाने से बड़ा प्लेट लेकर आ रही थी। तभी सविता ने धीरे से पूछा, काकी सा, ये प्लेट आप खाना देने गई थी ना? तो सुशीला काकी बोली, हाँ। तभी पायल ने कहा, तो बाई सा ने फिर नहीं खाया? तभी सुशीला काकी बोली, खा लिया, दो चार निवाले। मारी भी ना सुनता अब तो। सुशीला काकी इतना बोलते हुए चली गई। कृतिका कुछ नहीं बोली। वो शांत थी, पर उसके मन में बहुत कुछ चल रहा था। खाने के बाद सब उठ गए। तभी अविका जी परी को देखकर प्यार से बोली, हम आपके लिए दूध भिजवाते हैं। तभी पूरी परी मुंह बनाते हुए बोली, नहीं नहीं दादी, हमें दूध बिल्कुल भी नहीं पसंद। अविका जी की आंखों में नमी आ गई। तो पायल बोल पड़ी, अरे तुम तो बिल्कुल बाईसा की तरह हो, उन्हें भी दूध नहीं पसंद। पर फिर पायल बोलते बोलते रुक गई। कृतिका अब उसकी ओर देखती है और फिर धीरे से बोलती है, मैं परी को सुलाकर आती हूँ, दादा सा से मिल लूंगी। तभी विद्या जी मुस्कुराकर सर हिला देती है। कृतिका परी को गोद में उठा लेती है। अधिराज सब देख और सुन रहा था। वो अब वहां से हटकर गार्डन में आ गया। कृतिका परी को लेकर कमरे में आई और उसे बेड पर लेटा दिया। तभी परी मासूमियत से बोली, मम्मा, हमें नींद नहीं आ रही अभी। उधर अधिराज गार्डन में था। वो आवाज सुनकर खिड़की के पास आकर खड़ा हुआ तो देखता है परी बेड पर लेटी हुई थी
और कृतिका लोरी गाते हुए उसका सर सहला रही थी। दरवाजे पर बाकी सब खड़े थे। कृतिका शायद इससे अनजान थी। तभी धीराज के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। बाकी सब भी मुस्कुरा उठे। अब परी सो चुकी थी तो कृतिका नम आंखों से बोली, ना मिले कोई महलों का राजा मेरी गुड़िया को, बस कोई ऐसा मिले जो इसे हमेशा खुश रखे, मेरी तरह रखे इसे, कभी उसकी आंखों में आंसू ना आने दे। अधिराज की आंखों में आंसू आ गए। वो समझ गया कृतिका ऐसा क्यों बोल रही है। बाकी सब भी कृतिका की हालात समझ रहे थे। सब चले गए। कृतिका प्यार से परी का माथा चूमती है। तब अधिराज खुद से ही बोला, कृतिका, हम जानते हैं आपको हमने जो तकलीफ पहुंचाई वो आप कभी नहीं भूल सकती। कृतिका अब उठकर दादा साहब को देखने चली गई तो अधिराज कमरे में आया। परी सोते हुए बहुत क्यूट लग रही थी। अधिराज उसे देखता है फिर उसकी ओर बढ़ा। परी नींद में ही मुंह बनाते हुए बोली, नहीं भवानी माँ, ये गलत है, आप हमारी बात नहीं सुनती, हम अब आपसे बात नहीं करेंगे। अधिराज उसकी बातें सुन रहा था। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो परी के पास बैठते हुए उसका माथा चूम लेता है। तो अधिराज बहुत धीरे से बोला, पापा आपके पास ये बैठा। पर नींद में ही परी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो नींद में ही बोली, वो अंकल बहुत अच्छे हैं मम्मा। ये सुनकर अधिराज की आंखों में नमी आ गई। वो प्यार से परी के माथे पर दोबारा किस करता है और उठकर बाहर आ गया। कृतिका दादा साहब के कमरे में आई। वो वैसे ही लेटे थे। अधिराज को पता था कृतिका वही होगी तो वो वहां आ गया, पर दरवाजे पर ही रुक गया। तभी कृतिका ने नम आंखों से कहा, दादा साहब उठिए, देखिए आप मेरी बात ही नहीं सुन रहे। फिर मैं चली जाऊंगी, उठिए ना दादा साहब, प्लीज उठिए। अधिराज की आंखों में नमी आ गई। मेरी गलती है सब, मुझे पता होता ऐसा कुछ होगा तो मैं जाती ही नहीं, प्लीज दादा साहब उठिए ना। तभी उसने दरवाजे पर खड़े धीराज को देख लिया तो वो अपने आंसू पहुंच लेती है और उठकर वहां से जाने लगी। कृतिका जैसे ही अधिराज के करीब से गुजरी, अधिराज ने उसकी कलाई पकड़ ली। तभी अधिराज ने कहा, आप कुछ नहीं बोलेगी, चलिए हमारे साथ। कृतिका शांत रही। अधिराज उसका हाथ पकड़े उसे अपने कमरे में ले आया। कृतिका एक नज़र वो कमरा देखती है तो धीराज बोला, ये है आपकी जगह, आपका कमरा, आप बहू है इस परिवार की। कृतिका कृतिका शांत थी। अब धीराज ने कहा, आप पत्नी है हमारी। अधिराज के इतना कहते ही कृतिका के चेहरे पर गुस्से के भाव आ गए। वो अपना हाथ अधिराज के से छुड़वाती है। अब कृतिका थोड़ा गुस्सा होकर बोली, पत्नी? मैं पत्नी हूँ आपको, याद है मिस्टर राठौड़? आप समझते क्या है खुद को? हाँ, जब आप जो चाहोगे वो ही होगा, आपका और मेरा कोई रिश्ता नहीं है। तभी अधिराज ने कुछ कहना चाहा, उससे पहले कृतिका उसे चुप कराते हुए बोली, नाम मत लीजिए आप हमारा, मुझे नफरत होने लगी है अपने नाम से। आपकी वजह से, सिर्फ आपकी वजह से जब ये घर छोड़कर गई, ना जीने की इच्छा खत्म हो गई थी मेरी। फिर पता चला मैं प्रेग्नेंट हूँ तो मैं जयपुर से बीकानेर चली गई, दी के घर, बिना किसी को बताए। परी मेरी बेटी है, आपका कोई हक नहीं है उस पर। तो धीराज बोला, कृतिका, हमने जो किया उसकी सजा दीजिए हमें, तिल तिल कर मर रहे हैं, हमें खुद पर शर्म आ रही है, अपने घर में अजनबियों की तरफ रह रहे हैं हम। कृतिका, आप समझती है हमें? अधिराज बोलते बोलते रुक गया। तो कृतिका ने कहा, नहीं समझती मैं आपको, और यहाँ दादा साहब के कारण आई हूँ, तो आप मुझसे और मेरी बेटी से दूर रहिए। अधिराज को यह सुनकर बहुत तकलीफ हुई। वो धीरे से नम आंखों से बोला, कृतिका प्लीज समझिए ना। तभी कृतिका ने कहा, क्या समझे? हम हमारी शादी दादा साहब के कारण हुई, क्योंकि वो आए। कृतिका बोलते बोलते रुक गई। तो अधिराज ने बस इतना ही कहा, समीक्षा हमारे बीच। उससे पहले कृतिका बोल पड़ी, मैं समीक्षा को कभी हमारे बीच नहीं लाई, क्योंकि मैं जानती हूँ आप बहुत प्यार करते हैं उनसे। मिस्टर राठौड़, समीक्षा आपका सच्चा प्यार है। अधिराज कृतिका की ओर देख रहा था। उसकी आंखों में नमी थी। कृतिका की आंखों में आंसू बह गए। तब अधिराज ने धीमी आवाज में कहा, कृतिका, हम जानते हैं आपकी पूरी जिंदगी हमारी वजह से खराब हुई है, हमसे शादी करके आपको तकलीफ ही मिली है। तो कृतिका अब गुस्से से बोली, नहीं जानते आप, कुछ नहीं जानते, समझे? एक पत्नी के लिए कितना मुश्किल होता है अपने ही पति को किसी और औरत के लिए तड़पते देखना, किसी और के गम में खुद को बर्बाद करते देखना। नहीं समझ सकते आप, कभी नहीं। मैं इस घर की मैं बहू हूँ, बेटी, भाभी तो बनी, पर आपकी पत्नी कभी नहीं बन पाई। तो बंद कीजिए मुझे अपनी पत्नी बुलाना, नहीं सुना जाता मुझसे। अधिराज ने अब उसके करीब आकर उसका हाथ थामा और धीमी आवाज में कहा, कृतिका, आपने संभाला है हमें, हमें बर्बाद होने से बचाया है आपने। कृतिका, हम आपको हमारी पत्नी की जगह नहीं दे पाए, पर आप जानती है आप हमारी सबसे अच्छी दोस्त है, आपकी जगह हमारी जिंदगी में सबसे खास है। तो कृतिका हाथ खींच लेती है। अब कृतिका बोली, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं आप,
आपको शायद याद नहीं हमारी शादी क्यों हुई थी। तो धीराज ने कृतिका की आंखों में देखते हुए कहा, हमें सब याद है कृतिका। फ्लैशबैक। अधिराज कॉलेज के लास्ट ईयर में था। कृतिका उसी कॉलेज में थी और वो अभी सेकंड ईयर में थी। वो धीराज को जानती थी क्योंकि बिरला परिवार और राठौड़ परिवार के बीच एक अच्छा रिश्ता था। गौरी शंकर जी और नवीन जी बहुत अच्छे दोस्त थे। अधिराज अपनी ही क्लासमेट समीक्षा से प्यार करने लगा। वो अक्सर उसी के साथ रहता था। तो कृतिका को भी उसकी बॉन्डिंग देखकर एहसास था कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। अधिराज के कॉलेज का लास्ट ईयर खत्म हुआ। कृतिका अब भी कॉलेज में ही थी। अचानक एक दिन राठौड़ परिवार में सबको पता चल गया अधिराज समीक्षा से प्यार करता है। समीक्षा एक मुस्लिम परिवार से थी। तो ये बात सुनते ही गौरी शंकर जी बहुत गुस्सा हो गई और उन्होंने अधिराज को साफ मना कर दिया कि वो समीक्षा से दूर ही रहे और उसे छोड़ दे। अधिराज के लिए दोनों ही बातें मुश्किल थी। ना वो समीक्षा को छोड़ सकता था, ना ही अपने दादा सा की बात टाल सकता था। उसकी उलझनें बढ़ती गई। उधर कृतिका हमेशा से ही अपने परिवार के साथ गौरी शंकर जी की भी लाडली थी। गौरी शंकर जी उससे बहुत प्यार करते थे। को उनके मन में एक बात बैठ गई कि वो कृतिका से धीराज की शादी करवाएंगे। पर धीराज तो समीक्षा से प्यार करता था, वो भी सच्चा प्यार। एक दिन धीराज जब अपने दोस्त से मिला तो उसने उसे बताया समीक्षा तो किसी और से प्यार करती है और उसके साथ ही रिलेशनशिप में ही। ये बातें सुनकर धीराज को विश्वास नहीं हुआ। वो घर आ गया और समीक्षा को कॉल किया पर उसने कॉल रिसीव तक नहीं किया। अधिराज को अब डर लगने लगा। कुछ वक्त बीत गया। अधिराज बिजनेस संभालने लगा पर उसकी आदतें बड़ी अजीब हो गई। देर रात तक जागना, शराब पीना, कम बोलना। अधिराज काफी बदल चुका था। उधर कृतिका अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेती है। उसने आगे के लिए काफी कुछ सोच रखा था। पर एक दिन अचानक गौरी शंकर जी ने उसके घर वालों से उसका हाथ मांग लिया। कृतिका अधिराज को पसंद करती थी पर वो जानती थी अधिराज समीक्षा से प्यार करता है। तो ये फैसला लेना उसके लिए बहुत मुश्किल था। फिर अविका जी उसे बताती है समीक्षा के बारे में भी और अधिराज की हालात के बारे में भी। कृतिका शादी के लिए हाँ कर देती है। अधिराज ने पहले ही अपने दादा साहब को कह दी थी। दोनों की अजीब बंधन वाली शादी हो जाती है। फ्लैश बैक एंड। अब आ जाओ प्रेजेंट में। तो धीराज ने कहा, हमें याद है क्यों हुई हमारी शादी। पर कृतिका, आप जानती हैं समीक्षा की जगह। अधिराज आगे कुछ बोल पाता उससे पहले ही कृतिका बोल पड़ी, मैंने कभी आपसे कोई जगह नहीं मांगी, कभी नहीं। हमारे उस बंधन से ही खुशी थी मैं। फ्लैशबैक। शादी के बाद अधिराज अब भी वैसा ही था। कृतिका उसके साथ एक कमरे में एक बिस्तर पर ही रहती थी पर कभी अधिराज ने उसे छुआ तक नहीं था। अधिराज के मन में उसके दिल में बहुत तकलीफ थी जो कृतिका समझती थी। अधिराज को रोज समीक्षा के लिए तड़पते देखकर कृतिका को तकलीफ होने लगी। चाहे कुछ भी हो, अधिराज उसका पति था। अब कृतिका अधिराज से बातें करने लगी, उसके मन की बातें जानने लगी। अधिराज कृतिका से बातें करता तो अब समीक्षा को बोलने की कोशिश करने लगा। कृतिका ने पूरे घर को संभाल लिया। सबके साथ उसके रिश्ते बहुत अच्छे थे। कुछ महीने बीते। अधिराज और कृतिका के बीच एक दोस्ती का रिश्ता बन चुका था। अधिराज अब शराब छोड़ चुका था और समीक्षा की बात करें तो समीक्षा के लिए भले ही वो एक टाइम पास था पर उसके लिए समीक्षा उसका सच्चा प्यार। तो उसे बोलना मुश्किल था। कृतिका को अधिराज से कोई शिकायत नहीं थी। वो हमेशा किसी भी हाल में उसे समझ ही लेती थी। दोनों का रिश्ता गहरा होता गया पर सिर्फ एक दोस्त की तरह। अधिराज कभी कृतिका के करीब नहीं आया। दोनों के बीच सब जैसा था ठीक था। फ्लैश बैकेंड। अब अधिराज धीरे से बोला, कृतिका, हमारी एक गलती। और बोलते बोलते रुक गया। फ्लैशबैक। आज रात को राठौड़ निवास में कोई नहीं था। कृतिका अकेली थी। रात काफी हो गई थी। वो धीराज का इंतजार कर रही थी पर धीराज अब तक आया नहीं था। कृतिका अपने कमरे में थी तभी किसी के आने की आहट हुई। वो पलटी, सामने धीराज था। उसे देख कृतिका उठी और धीराज के पास आई। धीराज के पास आती कृतिका को थोड़ी स्मेल आई तो कृतिका बोली, आपने आज शराब पी है ना। तो धीराज हंसने लगा। तभी धीराज नशे की हालात में बोला, आज पता है वो क्या नाम है उसका। हाँ, हाँ समीक्षा, वो आई थी हमसे मिलने अपने मंगेतर के साथ। तो कृतिका ने धीरे से कहा, अधिराज संभालिए खुद को। तब ये धीराज नशे में कृतिका की आंखों में देखते हुए बोला, क्यों, आप है ना हमें संभालने के लिए। कृतिका कुछ नहीं बोली। वो धीराज को बेड के पास लाई और उसे बेड पर बिठा दिया। कृतिका बिना कुछ कहे धीराज के जूते निकालती है और फिर उसके पास आकर सूट और ब्लेजर निकालती है। अधिराज कृतिका को निहार रहा था। तभी अधिराज बोला, आप कितनी अच्छी है कृतिका। तो कृतिका मुस्कुरा दी। तो कृतिका ने उसके पास से उठते हुए कहा, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। कि अधिराज ने उसकी कलाई पकड़ ली और अपनी ओर खींच लिया।
कृतिका अधिराज के करीब आ गई। वो एकटक उसे देखने लगी, फिर वो खुद को संभालते हुए अधिराज से दूर होने लगी कि अधिराज ने उसे पकड़ लिया। तभी अधिराज कृतिका की ओर देखते हुए बोला, आप भी चली जाएगी तो हमारा क्या होगा? कृतिका शांत हो गई। अधिराज उसे देख रहा था। कृतिका का दिल जोरों से धड़क रहा था। आज पहली बार वो अधिराज के इतनी करीब थी। अधिराज कृतिका को देखता है। कुछ पलों बाद अधिराज उसे छोड़ देता है। कृतिका भी उस एहसास में थी। उसने धीरे से आंखें खोल दी। अगली सुबह जब सूरज की रोशनी खिड़की से अधिराज के चेहरे पर पड़ी, वो आंखें मसलता है और उठकर बैठ गया। अधिराज ने अब नोटिस किया उसके बदन पर शर्ट नहीं थी। वो जैसे ही बेड पर देखता है, उसकी नजर कृतिका पर पड़ी। उसके कपड़े अस्त व्यस्त थे। अधिराज की शर्ट उसके पास ही पड़ी हुई थी। अधिराज हैरान था। अचानक कृतिका की आंखें खुली। अधिराज को देखते उसे रात की बात याद आ गई। तब अधिराज बोला, ये आप हमारे करीब थी पूरी रात? कृतिका कुछ नहीं बोली। तो अधिराज ने कहा, पता है, हमें लगा था आप बहुत अच्छी है, पर आप तो कृतिका, आप जानती है हम समीक्षा से प्यार करते हैं, फिर भी आप हमारे करीब आए। अधिराज की बातें सुनते ही कृतिका हैरान रह गई। वो उठकर बैठी। तभी अधिराज आगे बोला, आपने कल हमारे नशे में होने का फायदा उठाया। कैसे कर सकती आप ऐसा? कैसे? अधिराज की बातें सुनकर कृतिका की आंखों में आंसू आ गए। अब कृतिका ने कहा, हमने कुछ। कृतिका हिचकिचा रही थी। वो आगे नहीं बोल पाई। तो अधिराज गुस्से में बोला, ऐसे संभाल रही थी आप हमें? बहुत गलत किया आपने कृतिका, बहुत गलत। अधिराज अपनी शर्ट लेता है और कमरे से निकल जाता है। कृतिका की आंखों में आंसू आ गए। फ्लैशबैक एंड। अब कृतिका बोली, आपकी एक वो गलती ही है परी। तो अधिराज ने कहा, कृतिका माफ कर दीजिए हमें, हमने आपके साथ जो किया वो। अधिराज की बात पूरी होने से पहले कृतिका बोली, जानते हैं आप मिस्टर राठौर, मैं वो पहली औरत हूँ जिसके पति ने सिर्फ एक रात उसे छुआ, उसके करीब गया। मैंने खुद को आपके लिए आपको सौंप दिया, और बदले में मुझे क्या मिला? जिल्लत, नफरत। अब अधिराज ने कहा, कृतिका हमने जो किया उसकी माफी नहीं मिल सकती हमें। हम जानते हैं, आप सजा दीजिए हमें, हम आपकी हर सजा के लिए तैयार हैं। तभी कृतिका नम आंखों से बोली, सजा? आपको? क्यों, गलती तो मेरी थी ना, मैंने आपका फायदा उठाया था, तो सजा मुझे मिलनी चाहिए था ना। तो धीराज ने धीमी आवाज में कहा, कृतिका उस रात हम होश में नहीं थे, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी कृतिका बोली, पर मैं होश में थी, पूरे होशोबाज में होते हुए मैंने खुद को आपको सौंप दिया, आपके नशे में होने के बावजूद, क्योंकि उस रात आप परेशान थे। आपने मुझसे कहा था मैं हूं आपको संभालने के लिए। कृतिका की बातें सुनकर धीराज अपनी आंखों में देखने लगा, उसकी आंखों में देखने लगा। अब क्यों पकड़ रहे हैं आप? मेरा हाथ दूर रहिए मुझसे। जब से मिले हैं 3 बार छू चुके हैं आप मुझे। क्यों? मैं सिर्फ आपके एक रात। कृतिका आगे कुछ कहती उससे पहले धीराज गुस्से से चीखा, कृतिका! तभी धीराज गुस्से में चिल्लाया, आप ये क्या बोल रही है अपने लिए? कृतिका की आंखों में नमी थी। तो कृतिका नम आंखों से बोली, क्या कह रही हूँ? सच ही है ना, एक रात के लिए आपकी पत्नी थी मैं। पर पता मिस्टर राठौड़, एक रात की पत्नी बनकर भी किसी को वो नहीं सुनना पड़ता जो मुझे सुनना पड़ा आपके मुंह से। तभी धीराज ने कृतिका की ओर देखकर कहा, आपको जो कहना है कहिए, पर हमें खुद को नहीं। कृतिका आपकी गलती नहीं है, एक रात की पत्नी, ये कैसी बात कर रही है आप? हमने आपसे शादी की है, एक रात की पत्नी नहीं। वो जो हुआ गलत था, पर हम जानबूझकर कुछ। अधिराज अब बोलते बोलते रुक गया। कृतिका की आंखों में नमी थी। तभी कृतिका अधिराज को देखते हुए बोली, जानते हैं अधिराज, जब परी मेरे कोख में पल रही थी तो मैंने बहुत सोचा आपको बता दूं, पर नहीं, आपने ना मुझे इस काबिल छोड़ा कि मैं आपको कुछ बताऊं। कृतिका की बात सुनकर अधिराज की आंखों में आंसू आ गए। पता है कृतिका, आपके जाने के बाद एक बार फिर टूट गए हमें। जो हुआ वो समझने के लिए हम गए थे और आप हमें छोड़कर ही चली गई। कृतिका, आप हमारी जिंदगी में बहुत कीमती हैं। तभी कृतिका ने कहा, आज मैं आपके लिए कीमती हूँ क्योंकि आपकी बच्ची की माँ हूँ। वैसे अभी आपको विश्वास है कि वो आपकी बेटी है, क्या पता फिर कुछ ऐसा हो आप मानने से इनकार कर दें। अधिराज कृतिका की बात सुनकर उसकी दोनों बाहें पकड़कर गुस्से से बोला, कैसी बात कर रही है आप? तो कृतिका ने कहा, क्या कैसी बात कर रही हूँ? जो औरत अपने पति का फायदा उठा सकती है वो किसी और। कृतिका की बात पूरी होने से पहले धीराज ने उसके होठों पर उंगली रख दी। तभी धीराज ने कृतिका की ओर देखकर कहा, चुप, एकदम चुप। तो कृतिका ने कहा, क्या कैसी बात कर रही हूँ? जो औरत अपने पति का फायदा उठा सकती है वो किसी और। कृतिका की बात पूरी होने से पहले अधिराज ने उसके होठों पर उंगली रख दी। तभी धीराज ने कृतिका की ओर देखकर कहा, चुप, एकदम चुप रहिए आप। हम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है, प्लीज़ कृतिका और मत गिराइए हमें। हम आपको छोड़कर नहीं गए थे, हमें बस थोड़ा वक्त चाहिए था।
आपने रिक्वेस्ट जल्दी कर दिया, पर कृतिका आप जानती है ना, ऐसे ही है हम। आपने हमारी गलतियां सुधारी है और आपने तो इसी से हमारा साथ छोड़कर चली गई। कृतिका की आंखों में आंसू बह गए। वो नजरें झुका लेती है। अधिराज उसकी बाहें छोड़कर उसके दोनों गालों पर हाथ रखकर उसका चेहरा थाम लेता है। कृतिका हैरानी से अधिराज को देखने लगी। क्यों चली गई कृतिका आप हमारी गलती हमें बताती, हमें सुधारा था ना आपने, तो इस गलती में क्यों आपने हमारा साथ छोड़ दिया? हमने जो कहा था वो सुनकर आप हम पर हाथ उठा सकती थी। हम जा रहे थे तो आप हमें रोक सकती थी। आप हमारी पत्नी है और आपका पूरा हक है मुझसे सवाल करने का, हमें रोकने का। क्यों नहीं किया आपने? क्यों चली गई हमें छोड़कर? कृतिका की आंखों में आंसू थे। वो कुछ नहीं बोली। अधिराज अपनी उंगलियों से उसके आंसू पोंछता है। मत रोइए, हमने आपको सिर्फ तकलीफ दी है। अधिराज आगे कुछ कहता, उससे पहले कृतिका बोली, अधिराज छोड़िए मुझे, मुझे जाना है, परी अकेली है। अधिराज ने अपने हाथ पीछे कर लिए। कृतिका पलट गई, उसकी आंखों में आंसू थे। तभी अधिराज ने पीछे से कहा, परी हमारी बेटी है और हम ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप माँ हैं उनकी और हम आपके पति। कृतिका रोते हुए चली गई। अब अधिराज खुद से ही बोला, कृतिका हम समीक्षा से प्यार करते थे, पर आप हमारी जिंदगी में सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपके बिना हमारी जिंदगी अधूरी है। आपने हमें समझा, वो भी उस वक्त जब कोई नहीं समझ पाया। एक दोस्त की तरह साथ दिया, एक पत्नी का हर फर्ज निभाना। हमारे टूटने पर आपने खुद को हमें सौंप दिया और हमने, कृतिका आप हमारी जिंदगी में हैं, ये हमारे खुशकिस्मती है। हमने आपको सिर्फ दर्द दिया। कृतिका हम आपको तकलीफ देने का सोच भी नहीं सकते। हमारे कई शब्द और हमारे उस तरह के कमरे से जाने से पहले आपको तक कितनी तकलीफ हुई होगी हम समझ सकते हैं। पर आप तो समझती थी ना, हमें समझा सकती थी, पर आपने तो भी हमारा साथ छोड़ दिया। कृतिका उस कमरे में आ गई जहां परी थी। वो सीधा वॉशरूम में चली गई और दरवाजा बंद कर लिया। तभी कृतिका रोते हुए बोली, अधिराज आप आज मुझे छू रहे हैं, इतनी परवाह दिखा रहे हैं हमारी, पर मैं जानती हूँ ये सब इसलिए क्योंकि मैं आपके बच्चे की माँ हूँ। आपका सच्चा प्यार तो समीक्षा ही है। अब अधिराज ने खुद से कहा, समीक्षा से प्यार करना हमारी बेवकूफ़ी थी। वो तो हमसे प्यार करती ही नहीं थी। प्यार का सही मतलब हमने आपसे जाना। कृतिका आपने जो भी हमारे लिए किया उससे हम प्यार का सही मतलब समझे। कृतिका आपके जाने के बाद हमें एहसास हुआ आप हमारे लिए सिर्फ दोस्त नहीं, बहुत प्यार करते हैं आपसे। आप हमारे लिए सिर्फ हमारे बच्चे की माँ होने के कारण नहीं, जरूरी है आप हमारी पत्नी, और परी से पहले हमारा आपसे रिश्ता है। कृतिका वापस कमरे में आई और परी के पास आकर लेट गई। उसके मन में बार बार अधिराज का ख्याल आ रहा था। अगली सुबह जब कृतिका की आंख खुली तो परी वहां उसके पास नहीं थी। वो परेशान हो गई। तभी कृतिका आवाज लगाते हुए बोली, परी, परी कहाँ हो बेटा? तभी पीछे गार्डन से कुछ आवाज आ रही थी। तो कृतिका खिड़की के पास आकर देखती है, गार्डन में धीराज पौधों में खाद और पानी डाल रहा था। परी भी उसके साथ ही थी, वो उसकी मदद कर रही थी। तभी परी एक प्लांट की ओर इशारा करते हुए बोली, अंकल ये वाला फ्लावर प्लांट खराब हो गया। ये देख कृतिका की आंख नम हो गई। ये वही पौधा उसने ही लगाया था, वो भी अधिराज के साथ। फ्लैशबैक, अधिराज गार्डन में पौधों में पानी डाल रहा था। तभी कृतिका वहां आई और झूले पर बैठकर धीराज को देखने लगी। अब धीराज ने पौधों में पानी डालते हुए कहा, क्या हुआ कृतिका, आप हमें क्यों देख रही है? तो कृतिका बच्चों की तरह चहकते हुए बोली, अधिराज आपको एक बात बताऊं, मुझे ना रोज प्लांट बहुत पसंद है, मैं एक लगाऊं? तभी अधिराज ने अब कृतिका की ओर देखकर कहा, लगाइए हक से, पूछने की जरूरत नहीं है आपको। तो कृतिका ने मुंह लटकाकर बोली, पर मुझे नहीं आता। अधिराज के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। तभी अधिराज ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे हम है ना, हम करते हैं आपकी मदद। कृतिका के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। वो अब अधिराज के पास आई। दोनों मिलकर एक रोज प्लांट लगाते हैं। अब आ जाओ प्रेजेंट में। अधिराज और कृतिका दोनों को पुरानी बातें याद आ गई। तभी अधिराज ने परी की ओर देखकर कहा, नहीं, ये प्लांट कभी खराब नहीं होने देंगे हम। वो अब उस पौधे के कुछ पत्ते निकाल देता है और फूल खराब है थे उन्हें भी हटा देता है और उसमें कुछ खाद डालकर पानी डालता है। तो परी खुशी से उछलते हुए बोली, वाह आप कितने अच्छे हैं। अधिराज बदले में मुस्कुरा दिया। कृतिका की आंखों में नमी आ गई। अब अधिराज ने मन ही मन कहा, कृतिका आपसे जुड़ी हर चीज बहुत कीमती है हमारे लिए। तभी परी ने मासूमियत से पूछा, अंकल ये प्लाट आपके लिए स्पेशल है क्या? तो अधिराज हल्का सा मुस्कुराया। तो धीराज परी की ओर देखते हुए बोला, बच्चा एक बात पूछे? अब परी ने मुस्कुराकर कहा, पूछिए पूछिए। तभी धीराज परी की ओर देखकर बोला, आपको यहाँ आकर कैसा लगा? परी धीराज की ओर देखते हुए प्यार से बोली,
हमें ना यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। हम ना बहुत खुश थे क्योंकि हम जयपुर आ रहे थे। पता है अंकल, हमें जयपुर में सबसे अच्छे आप लगे। आपको देखकर ही पता नहीं क्यों हमें बहुत अच्छा लगा। अधिराज के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और आंखों में नमी। कृतिका दोनों को खिड़की से देख रही थी। वो अब कमरे में आ गई। अब कृतिका खुद से ही बोली, हे भवानी माँ, क्या कर रही है आप? परी धीराज के करीब आती जा रही है। अगर उसे सच पता चल गया तो प्लीज भवानी माँ, दादा सा को जल्दी ठीक कर दीजिए ताकि मैं जा सकूं यहाँ से। उधर कृतिका के परिवार में सब परेशान थे। आखिर क्या होगा? अधिराज कृतिका के साथ ही होगा और अगर परी को सब पता चल गया तो क्या होगा? तभी आयुष ने कहा, बाबा साहब मुझे तो समझ नहीं आ रहा, आप माने ही क्यों? तो मोहन जी बोले, कृतिका वहाँ काका सा के कारण गई है। वो नहीं मानती, वैसे भी वो जाती है। अब सरला जी ने कहा, और अगर परी को कुछ पता चल गया तो? तभी मनोज बोला, माँ सा सच यही है, अधिराज पिता है परी का और हम चाहे जो कर ले ये सच नहीं बदल सकता। परी की आदतें, उसकी पसंद नापसंद सब अपने पापा पर गई है। यहाँ बीकानेर में हम में से कोई ऐसे बात नहीं करता, फिर भी परी धीराज की तरह ही बोलती है और यहाँ धीराज से मिलते ही उसे अच्छा लगा। तो काजल ने थोड़ा गुस्से से कहा, तो इसका मतलब मनोज कृतिका को भेज दे उसके पास। अब मनोज बहुत ही शांत लहजे में बोला, काजल ये नहीं कह रहा मैं, कोई भी बंधन इतनी आसानी से खत्म नहीं होता और आप सबको लगता है कृतिका आगे बढ़ गई है, पर वो आज भी वही है और उसका सिंदूर और मंगलसूत्र ये बताने के लिए काफी है। अधिराज अगर बुरा होता तो उसने जो किया वो खुद कभी नहीं बताया था। गलतियां अनजाने में होती है और सबसे होती है। ये गलती शादी जैसे बंधन को नहीं तोड़ सकती। उधर विद्या जी मंदिर में थी और आरती कर रही थी। तभी परी आकर खड़ी हो गई। उसने हाथ जोड़कर आंखें बंद कर ली। तो परी प्रार्थना करते हुए बोली, हे भवानी माँ, आप ना हमारी बात नहीं सुन रही, हम फिर भी आ गए आपसे मांगने। प्लीज जल्दी कीजिए, हमें हमारे पापा से मिलना है। अब विद्या जी की आंखों में नमी आ गई। वो आरती करते आरती की थाल परी की ओर कहती है, आरती ले लेती है। तभी परी धीरे से बोली, बड़ी दादी साहब, हमने भवानी माँ से जो मांगा आप प्लीज हमारी मम्मा को मत बताना। उसकी बात पर मुस्कुराई। अब विद्या जी ने मुस्कुराकर कहा, नहीं बताएंगे। परी खुश हो गई। विमला जी उसे प्रसाद देती है तो परी प्रसाद लेकर चली जाती है। अधिराज अपने कमरे में था। तभी अविका जी आई और बोली। अधिराज तभी उनकी ओर पलटा। तभी अधिराज ने धीरे से कहा, जी माँ। तो अविका जी बोली, परी को देखकर खुश हो? तभी अधिराज नम आंखों से बोला, माँ क्या कहें हम, खुश भी हैं, वो हमारे पास है, पर माँ बहुत तकलीफ होती है जब हमारी बेटी हमें अंकल कहती है। परी हमारी बेटी है और वो अपने पापा को ढूंढ रही है। हमें उन्हें ये तक नहीं बता सकते कि हम ही उनके पापा हैं। अविका जी की आंखों में नमी उतर आई। तभी दरवाजे पर खड़ी कृतिका की आंखों में आंसू आ गए। कृतिका वहां से चली गई। अविका जी अधिराज की ओर देखती है और बोलती है, अधिराज, कृतिका यहाँ है, उसे कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो अधिराज ने छोटा सा जवाब दिया, अविका जी वहां से चली गई। अधिराज अब ऑफिस जाने के लिए रेडी होने चला गया। कृतिका अपने कमरे में आई। वो बेड पर आकर बैठी। अब कृतिका खुद से ही बोली, अधिराज मैं जानती हूँ आपको बहुत तकलीफ हो रही होगी, पर अगर परी को बता दिया तो वो बहुत सवाल करेगी आपसे और जवाब देने लायक ही नहीं रहोगे। तभी सुशीला काकी कृतिका के कमरे में आई और बोली, छोरी। तो कृतिका ने धीरे से कहा, जी काकी साहब। अब सुशीला काकी बोली, थारे को ना पता, अधिराज ने थारे जाने के बाद कितनी परेशान है, वक्त पर खाना को नहीं खाता न सोता, पूरा बदल गया है छोरा। तभी वहां दौड़ती हुई परी आ गई। वो तो चुप हो गई और बाहर चली गई। तभी परी ने प्यार से कहा, मम्मा, मम्मा, आपको पता है आज ना अंकल ने रोज प्लांट को ठीक कर दिया, हमें तो लगा वो खराब हो गया है। तो कृतिका मुस्कुरा उठी। तो कृतिका बात बदलते हुए बोले, अच्छा आपको पता है बच्चा, जब आप सुबह नहीं थी बिस्तर में तो मैं कितना डर गई थी। कृतिका की बात सुनकर परी मुस्कुराने लगी। अब परी प्यार से कृतिका को फ्लाइंग किस देते हुए बोली, मम्मा आप हमसे इतना प्यार करती है, आप ना बहुत अच्छी है, आई लव यू मम्मा। अधिराज अब ऑफिस जाने के लिए रेडी था। वो मंदिर की तरफ आया। इस वक्त वहां विद्या जी थी। अधिराज हाथ जोड़ता है और आंखें बंद करता है। कुछ देर बाद जो विद्या जी के पैर छूता है तो विद्या जी बिना अधिराज की ओर देखे ही बोली, खुश रहिए। अधिराज की आंखों में नमी आ गई। वो और ये देख रही कृतिका की आंखों में भी नमी हो गई। अधिराज पलटा और उसकी नजर सामने खड़ी कृतिका पर चली गई। दोनों की आंखों में नमी थी। तभी कृतिका ने मन ही मन कहा, अधिराज माफ कर दीजिए मुझे।
तो धीराज मन ही मन बोला, आपकी गलती नहीं है, गलती तो हमारी है कृतिका। धीराज ऑफिस जाने के लिए बाहर जाने लगा, तभी परी उसके पास आ गई। अब परी ने धीराज की ओर देखकर कहा, आप जा रहे हैं कहीं? तो धीराज ने प्यार से कहा, ऑफिस जा रहे हैं। तभी परी बोली, इधर आइए। परी धीराज को अपनी तरफ आने का इशारा करती है। धीराज उसे देखता है कि परी सोफे पर खड़ी हो गई और धीराज के गालों पर प्यार से किस करती है। धीराज के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। तो परी मुस्कुराकर बोली, आप जाइए आप, और जल्दी आइएगा अंकल। तो धीराज के चेहरे पर एक बार फिर मुस्कुराहट आ गई। तभी सविता वहां आई और मुस्कुराते हुए परी से बोली, बेटा आज ना मैंने आपके लिए कुछ स्पेशल बनाना चाहती हूँ, तो बताओ क्या पसंद है आपको? आप परी ने बहुत खुश होते हुए कहा, दाल बाटी चूरमा। तो सविता धीराज की ओर देखने लगी। धीराज परी को देख रहा था। तभी परी बड़े ही प्यार से बोली, वैसे आपको एक बात बताएं छोटी दादी सा, हमारी मम्मा ना बहुत बेस्ट दाल बाटी बनाती है। तो सविता मुस्कुरा दी। धीराज ऑफिस जाने लगा। अब सुशीला काकी बोली, नाश्ता कर ले छोरा। तो धीराज बोला, अभी मन नहीं है काकी सा। इतना कहकर धीराज चला गया। अब कृतिका मन ही मन बोली, छोटी माँ, दादी सा और माँ सा धीराज के साथ ऐसे क्यों व्यवहार कर रहे हैं? उन्होंने कुछ खाया नहीं, छोटी माँ रोक सकती थी उन्हें। उनकी बात धीराज नहीं टालते तो उन्हें रोके क्यों नहीं? आज का दिन ऐसे ही बीत गया। रात को सब खाना खा चुके थे। धीराज अभी भी ऑफिस से नहीं आया था और ना चाहते हुए भी कृतिका को उसकी फिक्र हो रही थी। वो परी को बेड पर लेटा देती है। परी ने आंखें बंद कर ली। तभी बाहर गाड़ी रुकने की आवाज आई। कृतिका समझ गई धीराज आ गया है। धीराज अंदर आया। मेन डोर खुला ही था। वो अंदर आकर दरवाजा बंद करता है और अपने कमरे की ओर बढ़ जाता है। तभी कृतिका खुद से ही कहती है, काकी सा तो लगता है सो गई, धीराज को खाना कौन देगा? कृतिका परेशान हो गई। वो उलझन में थी कि वो धीराज को खाना देने जाए या नहीं। वो हिचकिचाते हुए कमरे से बाहर आई। इस वक्त लगभग सो चुके थे। कृतिका किचन में आई। वो फ्रिज में से खाना निकालकर खाना गर्म करती है और प्लेट में सर्व करती है। कृतिका अब किचन से बाहर वो धीराज के रूम की तरफ बढ़ी, पर कृतिका को बहुत अजीब लग रहा था। धीराज अपने कमरे में शांति से बेड पर बैठा हुआ था। कुछ सोच रहा था कि किसी के आने की आहट हुई। वो सामने देखता है, सामने कृतिका थी, हाथ में खाने की प्लेट लिए। तभी धीराज उसे देख रहा था तो कृतिका ने नजरें झुका ली। कृतिका आहिस्ता आहिस्ता कमरे के अंदर आई। धीराज उसे ही देख रहा था। वो अब टेबल पर खाने की प्लेट रख देती है। अब कृतिका धीरे से बोली, खाना गर्म कर दिया, आप खा लीजिए। धीराज शांत था, वो कुछ नहीं बोला। तो कृतिका जाने लगी। तभी धीराज ने कहा, कृतिका एक आपके जाने से सब ने हमसे मुंह मोड़ लिया। धीराज की बात सुनकर कृतिका के कदम रुक गए। उसे सुबह हुई बातें याद आ गई। वो पलटकर धीराज की ओर देखती है। अब कृतिका बोली, मैंने किसी को कुछ नहीं बताया था, सब आपने खुद किया। तो धीराज ने कृतिका की आंखों में देखते हुए कहा, शांत रहने तो गलती से हुई, अपनी भूल को और बढ़ा देते। तभी कृतिका धीरे से बोली, आप खाना खा लीजिए, और वहां से जाने के लिए दरवाजे की ओर बढ़ गई। तो धीराज ने कहा, थैंक यू, हम कभी आपको आपकी फीलिंग्स को समझ नहीं पाए, पर आप। धीराज अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही कृतिका पलटते हुए बोली, कोई फीलिंग्स नहीं है आपके लिए मेरे मन में, बिल्कुल भी नहीं, और ना कभी होगी। आज मैं आपको सिर्फ दादा सा के कारण जानती हूँ। कृतिका इतना कहकर जाने लगी कि धीराज ने उसकी कलाई पकड़ ली। कृतिका उसकी ओर पलटी कि धीराज ने उसे अपने करीब खींच लिया। तभी धीराज कृतिका की आंखों में देखते हुए बोला, हमसे आपका क्या बंधन है ये आप जानती हैं, और इस घर के सभी लोगों को आप जानती थी, पर हमारे कारण यहाँ आपके रिश्ते बदले बदले तो ये मत कहिए हमारा आपसे कोई रिश्ता नहीं है। तो कृतिका बोली, अच्छा ये कैसा बंधन है हमारे बीच, जहाँ कहने को हम पति पत्नी हैं, मैं पत्नी हूँ आपकी, ये बात आप अब शादी के 5 साल बाद कह रही हैं। एक बेटी, बहन, बहू, यहाँ तक माँ भी बन गई, और उसके बाद वो एक पत्नी बनी। आपसे कभी पत्नी का हक या पति का प्यार नहीं मांगा मैंने, क्योंकि मैं जानती थी वो आप मुझे कभी नहीं दे सकते। तभी धीराज कृतिका की ओर देख रहा था, पर मुझे इतना भरोसा था कि एक दोस्त की तरह हमेशा आप समझेंगे मुझे, भरोसा करेंगे, मुझ पर यकीन करेंगे। लेकिन आपने मेरा भरोसा भी तोड़ दिया मिस्टर राठौड़। इंसान हूँ मैं, मुझे भी तकलीफ होती है। मैं आपको छोड़कर गई गई यहीं कह रहे थे ना आप, आपकी ज़िंदगी में मेरी जगह ही क्या है? अब धीराज कृतिका की ओर देखते हुए कहा, कृतिका आप सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए। धीराज के इतना कहते कृतिका उसकी ओर देखने लगी। तो धीराज आगे बोला, कृतिका हम जानते हैं हमने कभी आपको एक पत्नी का कोई अधिकार नहीं दिया, पर आप हमारे सबसे ज़्यादा करीब रही है।
ये आप भी जानती हैं, हमने कभी आपको प्यार नहीं दिया। पर कृतिका हम नहीं जानते, कैसे समझाएं आपको। कृतिका हम आपको लफ्ज़ों में बता नहीं सकते आप क्या हैं, आप हमारे लिए। अधिराज की बातें सुनकर कृतिका की आंखों में नमी थी, वो उसकी ओर देख रही थी। अब वो धीरे से बोली, आपने बहुत तकलीफ पहुंचाई है मुझे अधिराज, आई हेट यू। अधिराज के चेहरे पर अब कोई भाव नहीं था। वो कृतिका का चेहरा अपने हाथों में थामते हुए बोला, जानते हैं बहुत तकलीफ पहुंचाई है आपको। कृतिका आपकी नफरत भी मंजूर है, बस आप हमारे साथ रहिए। कृतिका अब रो पड़ी। अधिराज उसे देखता है, वो उसके चेहरे पर से हाथ हटाकर उसे सीने से लगा लेता है। आज पहली बार अधिराज ने यह किया था। कृतिका की आंखों में आंसू थे। वो अब अधिराज की पीठ पर हाथ रखकर उसे पकड़ लेती है। कृतिका ने बेशक कहने को कह दिया हो, पर वो आज भी वही थी। अधिराज के लिए जो फीलिंग्स उसके मन में थी, वो आज भी वैसी ही थी। तभी वो अधिराज के लिए खाना लेकर आई। अगले ही पल नया जाने एकदम से कृतिका के दिमाग में कुछ आया और कृतिका अधिराज से अलग हो गई और बिना कुछ कहे वहां से चली गई। अधिराज शांत सा खड़ा था और अब खुद से ही बोला, आप आज भी हमारी उतनी ही फिक्र करती है कृतिका। इतना कहकर अधिराज उस ओर बढ़ गया। कृतिका कमरे में आई। परी सो रही थी, वो चुपचाप आकर बेड पर लेट गई। अगले कुछ दिन बीत गए। गौरी शंकर जी के हालात में सुधार आ रहा था, जिससे सब खुश थे। इस बीच कृतिका ने अधिराज से बात नहीं की। वो अब खुद को कमज़ोर नहीं करना चाहती थी, इसलिए उससे दूर ही रही। पर परी और अधिराज के बीच का रिश्ता और प्यार हो रहा था। परी अधिराज के साथ बहुत खुश रह रही थी। पिता के प्यार की कमी जो वो महसूस कर रही थी, वो कहीं ना कहीं कम होती जा रही थी। कृतिका इससे थोड़ा परेशान थी, क्योंकि वो जानती थी अगर परी को पता चला तो उसके पास बहुत से सवाल होंगे और उन सवालों के जवाब समझने लायक कोई अभी नहीं है। आज शाम को भी परी अधिराज के साथ गार्डन में खेल रही थी। कृतिका खिड़की से ये देखती है और फिर कृतिका वहां आ गई। अब कृतिका बोली, परी चलो। तो परी ने कहा, मम्मा अभी हमें खेलना है प्लीज। तभी कृतिका थोड़ा गुस्से से बोली, मैंने कहा चुपचाप चलो, समझ नहीं आ रहा है तुझे, चलो चुपचाप। अधिराज कृतिका की ओर देखता है। वो समझ रहा था कृतिका परी को उसके साथ नहीं रहने देना चाहती। कृतिका परी को गोद में उठाती है और वहां से चली जाती है। तो परी उदास हो गई थी। तो धीराज खुद में ही बोला, कृतिका आप क्यों कर रही हैं ऐसा। उधर कृतिका परी को रूम में ले जाती है। अब परी ने मुंह बनाते हुए कहा, मम्मा आप हमें अंकल के साथ खेलने क्यों नहीं दे रही। तो कृतिका बोली, क्यों खेलना है आपको। परी, मम्मा जो कह रही चुपचाप सुन लो। तो परी मुंह बना लेती है। कृतिका उसकी इस हरकत पर मुस्कुराई। वो प्यार से बोली, बच्चा शाम हो गई ना, इसलिए मैं अभी आपके लिए नूडल्स बनाकर लाती हूँ। नूडल्स का नाम सुनकर परी मुस्कुरा उठी और बोली, ओ मम्मा जल्दी बनाइए और ना हमें अपना फ़ोन दे दीजिए, हमें थोड़ी देर गेम खेलना है प्लीज़। परी मासूम सा चेहरा बनाकर बोली। तो कृतिका उसे फ़ोन दे देती है। कृतिका बाहर आई। वो किचन की तरफ जा रही थी। किसी ने उसका हाथ पकड़कर एक कोने में खींच लिया। कृतिका सामने देखती है, सामने दिराज था। इधर परी कृतिका का फ़ोन देखती है, उसका फ़ोन लॉक नहीं खुला। तो वो कृतिका के पास जाने लगी। तो दिराज बोला, कृतिका आप जानती है सब, परी हमारी भी बेटी है। तभी कृतिका ने धीरे से कहा, हाँ मैं जानती हूँ। अब अधिराज बोला, तो आप। अधिराज अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही कृतिका बोली, मुझे परी के लिए नूडल्स बनाने हैं। अधिराज ने कृतिका का हाथ छोड़ दिया। कृतिका किचन की ओर चली गई। कुछ देर बाद कृतिका नूडल्स बनाकर बाउल में रखती है और अब वो नूडल लेकर अपने कमरे की ओर चली गई। कृतिका कमरे में आई। परी वहां नहीं थी। वो अब ट्रे टेबल पर रखती है। अब कृतिका वॉशरूम की ओर आते हुए बोली, परी कहाँ हो बच्चा। परी वॉशरूम में भी नहीं थी। कृतिका परेशान हो गई। वो बाहर आई। अब कृतिका ने हॉल में इधर उधर घूमते हुए कहा, परी कहाँ हो आप, बच्चा प्लीज बाहर आओ। सब बाहर निकल आए, पर परी किसी के पास नहीं थी। ये देख कृतिका और बाकी सब अब परेशान हो गए। तभी सब लोग इकट्ठे हो गए थे। परी किसी के पास नहीं थी। तो विद्या जी बोली, क्या हुआ कृतिका, तुम परेशान क्यों हो गई, परी कहाँ गई। अब कृतिका ने कहा, पता नहीं दादी सा। कृतिका बस इतना ही बोल पाई। तो अबिका जी ने कहा, पर बेटा परी कहाँ थी। तो अब अधिराज ने कहा, कृतिका परी आपके साथ ही ना। तभी कृतिका परेशान होते हुए बोली, वो कमरे में थी, मैं उसके लिए नूडल्स बनाने गई, पर जब आई तो वो कमरे में नहीं थी। तो अनूप जी ने कहा, बेटा परेशान मत हो, हम सब ढूंढते हैं। अब सब परी को ढूंढने लगते हैं, पर परी नहीं मिलती है। कृतिका बहुत परेशान हो गई। तभी सविता ने कृतिका के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, कृतिका परेशान मत हो, हम सब ढूंढ रहे हैं, मिल जाएगी परी। अधिराज कुछ सोचने लगा, फिर वो अचानक से बोला, हम टेरेस पर देखकर आते हैं।
अधिराज इतना बोलकर सीढ़ियों की ओर बढ़ गया। अब बाकी सभी उसके पीछे आ गए। अधिराज जैसे ही टेरेस पर आया, उसे परी खड़ी दिखाई दी। परी की पीठ उसकी ओर थी। अधिराज परी को देखकर रिलैक्स हुआ। वो परी की ओर बढ़ते हुए बोला, परी, आप यहाँ अकेले क्या कर रही हो? बेटा, सब परेशान हो रहे हैं। परी पलटी, उसकी आंखों में आंसू थे और पूरा चेहरा आंसुओं से भीग चुका था। अधिराज परेशान हो गया। वो परी के पास आकर घुटनों पर बैठा। बाकी सब भी आए। परी को रोता देखकर रितिका परेशान हो गई। वो उसकी ओर जाने लगी। तभी अधिराज ने परी के आंसू पोंछते हुए कहा, क्या हुआ बेटा, आप रो क्यों रही है? परी एकटक उसे देख रही थी। कृतिका उसकी ओर ही आ रही थी। पापा, परी बस इतना ही बोलती है। अधिराज के हाथ रुक गए। उसकी आंखों में नमी आ गई। कृतिका वहीं रुक गई। बाकी सब भी हैरान थे। अब परी रोते हुए बोली, पापा, आप ही हमारे पापा है ना? अधिराज की नमी अब आंसू बन गई और उसके गालों तक आ गई। वो कुछ नहीं समझ पा रहा था, वो क्या बोले क्या नहीं। पर यह पल उसके लिए सबसे खूबसूरत पल था। आज पहली बार उसकी बेटी उसे पापा बोल रही थी। कृतिका की आंखों में नमी आ गई। अब परी दोबारा बोली, बताइए, आप ही हमारे पापा हो ना? अधिराज कृतिका की ओर देखता है, जो शांत सी खड़ी थी। वो अब हल्के से अपनी गर्दन हाँ में हिला देता है। पीछे खड़े बाकी सभी सदस्य की आंखों में आंसू आ गए। परी वैसे ही रोते हुए अधिराज से आ लिपटी। अधिराज बहुत प्यार से उसके सर पर हाथ फेरता है। तभी परी वैसे ही अधिराज के सीने से लगी हुई बोली, आपने हमें बताया नहीं पापा, आप हमारे पापा हो। हमने कितना ढूंढा आपको। अधिराज शांत था। वो अब अपने आंसू पोंछ लेता है। कृतिका को अब समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे, क्योंकि सच्चाई तो परी जान चुकी थी। वो बस शांति से खड़े होकर सब देख रही थी। परी अब अधिराज से अलग हुई और अब कृतिका की ओर देखती है। तो परी ने मुंह बनाते हुए कहा, मम्मा, आपने भी हमें नहीं बताया। कृतिका परी के पास आई और घुटनों पर बैठते उसके आंसू पहुंचने लगी। अब कृतिका बोली, परी, कितना परेशान किया ना आपने मम्मा को, मैं बहुत डर गई। आप जानते हो ना। कृतिका अपनी बात पूरी करती उससे पहले ही परी बोल पड़ी, आप मम्मा की जान हो। इतना बोलकर परी खिलखिलाकर हंस देती है। उसकी मासूमियत, बोलने के अंदाज और हंसी देख सब मुस्कुरा उठे। तो कृतिका ने कहा, परी बेटा आप। कृतिका अपनी बात पूरी नहीं कर पा रही थी। वो बहुत हिचकिचा रही थी। अधिराज समझ रहा था, तो वो अब उठकर खड़ा हो गया और जाने के लिए पलट गया कि परी ने उसके हाथों की दो तीन उंगलियां अपने नन्हे हाथों में थाम लिया। अब परी बहुत मासूमियत से बोली, पापा, आप हमें छोड़कर चले जाएंगे? अधिराज की आंखों में एक बार फिर नमी झलक आई। तो पायल ने धीरे से कहा, बड़ी माँ, बड़ी माँ सा। परी को पता चल गया बाईस आई उसके पापा है, तो बाईसा और परी साथ साथ रहेंगे ना। अविका जी शांत थी। सविता पायल की ओर देखती है तो वो चुप हो गई। अधिराज वापस परी के पास बैठा और गर्दन हिलाकर नाम में इशारा करते हुए बोला, नहीं जाएंगे। अधिराज के इतना कहते ही परी कुछ शांत हुई। तभी परी ने मासूमियत से कहा, मम्मा, आपने हमें कोई कुछ बताया क्यों नहीं? हमारे पापा बेड है क्या? अधिराज को एक बार फिर अपनी गलती का एहसास हो गया। वो और उसकी आंसू बनकर रह गई। कृतिका परी को देखती है और हल्का मुस्कुराकर बोलती है, नहीं बच्चा, आपके पापा बहुत अच्छे हैं। अधिराज कृतिका की ओर देखता है। अधिराज कृतिका की ओर देख रहा था। अविका जी के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आ गई। तो परी कृतिका की ओर देखकर कहती है, तो आपने हमें बताया क्यों नहीं मम्मा? तो फिर परी अधिराज को देखते हुए बोली, और आपने भी नहीं बताया पापा, आप इतने दिनों से हमारे साथ क्यों नहीं थे? अधिराज और कृतिका दोनों बस कंफ्यूज थे। क्या बोले परी से? सच तो उसे बता नहीं सकते थे और ना ही वो समझ सकती है। अब कृतिका ने कहा, परी, नीचे चले, तब आपको सब बताऊंगी। परी मान गई, पर उसने एक हाथ से कृतिका का हाथ पकड़ लिया और दूसरे हाथ से अधिराज का। कृतिका अधिराज की ओर देखती है, फिर उसकी आंखों में नमी आ गई। उसने अपनी नजरें झुका ली। तभी विद्या जी बोली, चलो सब। तो बाकी सब नीचे आ गई। अधिराज और कृतिका के साथ परी भी नीचे आ गई। कहने को तो दोनों के बीच क्या बंधन है, ये बताना मुश्किल है हालातों के कारण। पर आज परी को वो कड़ी बनी जिसे अधिराज और कृतिका एक साथ खड़े थे। पति पत्नी के बीच चाहे जितने झगड़े हो जाए, जब बात माँ बाप की होती है तो उस झगड़े से बढ़कर उनके लिए अपने बच्चे की खुशी होती है। इधर नीचे आकर बाकी सब अपने कमरे में चली गई। अधिराज, कृतिका और परी उस कमरे में आ गई जहाँ कृतिका और परी रहती है। परी बैठ गई। अधिराज उसे देखता है और बोलता है, बेटा हम। वो अपनी बात पूरी करता उससे पहले कृतिका बोली, मम्मा को पता है, उनकी परी बहुत समझदार है, और अब तो आपका एडमिशन भी करवाना है ना, तो इसलिए मैंने सोचा आप परी का टेस्ट लेते हैं। तभी आपको पापा के बारे में नहीं बताया, ताकि आप खुद पता कर सको और मैं देख सकूं मेरी बच्ची की सच्ची समझदार है या नहीं।
अधिराज कृतिका को देखने लगा। परी अब खुश हो गई और बोली, देखा मम्मा, हमने पता लगा लिया ना, हम बहुत समझदार हैं। कृतिका मुस्कुरा उठी। उसके सवाल अब खत्म हो गए थे, या यूं कह सकते हैं अभी के लिए खत्म हो गए थे। अधिराज परी को देख रहा था। वो आकर उसकी गोद में बैठ गई और अब परी प्यार से बोली, आपको पता है पापा, हम ना आपको बहुत मिस करते थे। उसकी बात सुनकर धीराज इमोशनल हो गया। तो धीराज ने मन ही मन कहा, हमें तो पता ही नहीं था बेटी, हमारी बेटी भी है। तभी परी कृतिका की ओर देखकर बोली, मम्मा, अब हम सब साथ रहेंगे ना? धीराज कृतिका की ओर देखता है तो धीराज ने मन में ही कहा, प्लीज कृतिका, कह दीजिए ना हम साथ रहेंगे हमेशा। तभी कृतिका बात बदलते हुए बोली, अरे परी बच्चा, मैं ना आपके लिए नूडल्स लाई थी, मैं वो गर्म करके लाती हूँ। कृतिका बाहर निकल गई। परी धीराज की गोद में बैठी थी। वो अब उसकी तरफ पलट गई। तभी परी मासूम सा फेस बनाते हुए बोली, पापा, आप हमारे पापा हैं। हमने फिर भी आपको अंकल बोला, सॉरी। उसकी बात पर अधिराज की आंखों में आंसू आ गए, पर उसका चेहरा देख उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और वो प्यार से बोला, आप तो हमारी प्यारी सी प्रिंसेस है, आप हमें सॉरी मत कहिए। अधिराज की बात सुनकर परी के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। वो मुस्कुराते हुए बोली, मतलब आप हमसे गुस्सा नहीं है ना? तभी अधिराज मुस्कुराते हुए कहता है, बिल्कुल नहीं बेटा, हम आपसे गुस्सा क्यों होंगे, इतनी प्यारी है आप। तब परी थोड़ी धीरे से बोली, वैसे आपको एक सीक्रेट बताएं, हमने ना मम्मा और आपकी बातें सुन ली थी, तभी हमें पता चल गया कि आप हमारे पापा हैं। आप मम्मा को मत बताना। अधिराज को पता चला, परी को कैसे पता चला था। दरवाजे पर खड़ी कृतिका भी ये सुन लेती है, पर वो बिना रिएक्ट किए अंदर आ गई। अब कृतिका उसके पास बैठते हुए बोली, ये लो परी, आप नूडल्स खाओ। परी अधिराज की गोद से उतरकर नूडल्स खाने लगी। अधिराज और कृतिका मुस्कुराते उसे देखने लगे। तभी परी ने कहा, मम्मा, आपने फिर से इसमें कम तीखा डाला है, हमें तीखा पसंद है ना? परी की बात पर अधिराज मुस्कुराया तो कृतिका बोली, चुप करो, तुम्हें तीखा पसंद है, हजम नहीं होता तुम्हें ज्यादा तीखा, फिर भी तीखा पसंद है बिल्कुल अपने। कृतिका बोलते बोलते रुक गई। अधिराज उसकी ओर देखने लगा। तभी परी ने मुंह बनाते हुए कहा, मम्मा, हम ऐसे ही खा लेंगे, आप हमें डांटो मत प्लीज। और नूडल्स खाने लगी। नूडल्स खाकर परी एकदम से बोली, ओ मम्मा, हम तो बोल ही गए, हमें भवानी माँ को थैंक यू भी बोलना है होगा ना, हम अभी आते हैं। इतना बोलकर परी दौड़ती हुई वहां से चली गई। उसकी हरकत पर अधिराज और कृतिका दोनों मुस्कुरा उठे। तो कृतिका बोली, कृतिका अधिराज की ओर देखती है, अब मेरी जिंदगी की एक और मुश्किल बढ़ गई, कैसे जाएंगे अब इस घर से? तभी अधिराज ने कृतिका की ओर देखकर कहा, कृतिका, जाना जरूरी थोड़ी है, आप यहीं रहिए ना प्लीज। अब कृतिका बोली, नहीं। कृतिका ने छोटा सा जवाब दिया। तो अधिराज उसकी ओर देखकर बोला, क्यों कृतिका, परी हमारी भी बेटी है, उनकी जिंदगी में पिता के प्यार की कमी वो महसूस कर रही है, हमें ये बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। बापू सा को बहुत छोटी उम्र में खो दिया था हमने। तभी कृतिका इमोशनल होकर बोलती है, आप नहीं समझ सकते धीराज, आपने बापू सा को खो दिया था, आपको उनका प्यार नहीं मिला, पर जब आप इस दुनिया में आए होंगे, उस वक्त माँ सा के साथ बापू सा, मेरी परी के लिए मैं अकेली थी। आपको चलना तो सिखाया ही होगा आपका बापू सा ने, पर मेरी बच्ची के पास नहीं थे आप। उसकी बात सुनकर अधिराज भी इमोशनल हो गया। कृतिका, एक मौका दे दीजिए हमें। अधिराज की बात सुनकर कृतिका उसकी ओर देखकर इमोशनल होकर फिर से बोली, मौका? अधिराज, याद है आपको, दादा सा ने जब शादी के लिए कहा था, तब सब मान गए थे, लेकिन जैसे ही मेरे परिवार वालों को पता चला आप किसी और से प्यार करते हैं, शराब पीते हैं, तो मेरे बाबा साहब के अलावा सब ने मना कर दिया। कोई नहीं चाहता था मैं आपसे शादी करूं, पर फिर भी मैंने मैंने मना नहीं किया। आयुष भाई आज मेरे लिए परेशान है, पर आज भी ठीक से बात नहीं करते वो मुझसे। आपसे शादी की मैंने अपने परिवार की बात ना सुनकर भी, पर अभी नहीं दे सकती कोई मौका आपको, अब हिम्मत नहीं है मुझ में, नहीं है, थक चुकी हूँ मैं अपनी ज़िंदगी से। 22 साल की उम्र से मैंने अपनी ज़िंदगी आपके नाम कर दी। 5 साल बीत चुके हैं और इनमें इतना थक चुकी हूँ कि मेरी जीने की इच्छा भी मर चुकी है। बस परी के लिए जी रही थी, अब तो आप मिल गई उसे। बस अब दुआ है भवानी माँ से जल्दी से मुझे मेरी कृतिका अपनी बात पूरी करती। उससे पहले दिराज उसके मुंह पर हाथ रखते हुए बोला, ये क्या कह रही है आप? कृतिका दिराज की ओर देखने लगी। उसकी आंखों से आंसू बह गए। अधिराज अपना हाथ उसके मुंह से हटाकर उसके आंसू पोंछते हुए बोला, ये क्या नाप सा बोलती जा रही है आप? इतनी बड़ा सजा देगी आप हमें? कृतिका, अगर आपको कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा? मर जाएंगे हम। तो आखिर गाइस, काजल कृतिका के घर पर क्यों आई थी? क्या वो कृतिका को लेने आई थी?
अब काजल कृतिका के साथ अपने घर पर जाएगी या धीराज कृतिका को नहीं जाने देगा, ये सब जानेंगे कहानी के तीसरे पार्ट में। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा लेना। कल तीसरा पार्ट आएगा सुबह 11 बजे।